अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातब हूँ। वेलकम टू द फोर स्टार ट्रेडिंग एकेडमी। आज इंशाल्लाह आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट है। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी सारे कल भी हमारी जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन क्लास, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करना है, तो वो हम कैसे करें। सो आज आपकी जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक से ही है। आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप करना है। बेसिकली ये है कि हमने डेमो अकाउंट के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपने MT5 APK डाउनलोड, ये एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप जब गूगल पर सर्च करोगे तो ये आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली APK कम्बो, तो यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने ये इंस्टॉल कर लेना। तो जो ही आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड पे ये जो है ना, ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा डैशबोर्ड पे MT5 के सामने ही। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास ग्राफ आ रहा होगा। इसको आपने जो है ना वो अब समझना है कि हमने इस पे काम कैसे करना है, इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ी सेटिंग वगैरह कंफर्म कर लूँ, आवाज़ भी कंफर्म कर लूँ, ताकि कंफर्म हो जाए कि सबको सही समझ आ रही है मेरी। मैसेजेस में आप बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है। जी बिल्कुल ठीक है जी, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपनी जूम की सेटिंग कर लें। उनकी सेटिंग का कोई इशू होगा या फिर उनके नेटवर्क का कोई इशू होगा। ठीक है, बाकी फिर भी जिनको आवाज़ नहीं ठीक आ रही तो उनके लिए ऐसा है कि मैं रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं जी क्लास की तरफ। जी दोबारा समझा देते हैं जनाब। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, अपना ब्राउज़र, उसके ऊपर आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे कि MT5 APK। ठीक है, जस्ट एक सेकंड, मुझे कोई सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मैं ना कोई आ गया था, तो इस वजह से ऑफिस का दरवाज़ा भी ओपन था तो सीधा ही अंदर आ गया। तो लड़के भी छुट्टी कर गए हैं, तो कोई भी रिसेप्शन पे लड़का नहीं था, इसलिए वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस में ही आ गया लड़का। अच्छा चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो जी, तो MT5 आपने देखें, यहाँ से आप गूगल पे लिखेंगे MT5 APK डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सर्च कर लेना है। और ये वाली जो वेबसाइट है ना आपके पास, ये APK कम्बो, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। जो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास MT5 इस तरह ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो अपना अकाउंट जो है रेडी करेंगे। इसकी मदद से आप प्रैक्टिस किया करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जब आप डेमो अकाउंट आपका रेडी हो जाएगा, तो ये देखें, ये ट्रेड में या हिस्ट्री में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको आपकी जो है ना वो ट्रेडेबल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑलमोस्ट $10,000 आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जिनके साथ आपने ट्रेड करनी होती है।
तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें, जब आप यहाँ पे क्वाइट्स पे क्लिक करते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास आ जाती हैं। ये पेयर्स हैं जिन पेयर्स में आप ट्रेड करना चाह रहे हो। तो इस पेयर में आपने यहाँ पे आपने जो है ना पेयर ऐड कर लेने हैं, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे। इनको डिलीट करने का तरीका भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पेंसिल का निशान है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने ये डिलीट वाला बटन है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गई हैं। इनको जिसको मर्ज़ी मैं डिलीट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, तो ये मैं दोबारा पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं बैक जाऊँगा तो ये मेरे पास पेयर्स अवेलेबल हैं जिनमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सेम इसी तरह ये आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है और इसमें आपने कोई भी पेयर ऐड करना चाह रहे हैं आप, तो आप उसमें जो है ना वो पेयर अपना ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये है, ठीक है? इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो पेयर होगा गोल्ड तेज़ पेयर है। और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारे जो प्रैक्टिस के जो ऑर्डर हैं वो जल्दी-जल्दी जो है ना वो अ, उनका टीपी और उनके एसएल्स और उनकी जो आपकी मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आपने इसमें आगे चलना है। ट्रेडिंग में प्रैक्टिस किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो हम सेलेक्ट करते हैं गोल्ड को। गोल्ड को फॉरेक्स की दुनिया में XAU कहते हैं, कुछ ब्रोकर्स में डायरेक्ट GOLD गोल्ड भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है? सो XAU, यहाँ पे हम आपको जो है ना वो चार्ट ओपन इसका कर लेते हैं। ये इसका चार्ट ओपन है, ये 15 मिनट की कैंडल है एक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक कैंडल 15 मिनट की है? यहाँ पे ये देखिए टाइम सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है M15, ठीक है? M15 मतलब कि ये एक कैंडल जो है ये 15 मिनट को ज़ाहिर कर रही है। ये देखें ये, ठीक है? अब इसको टाइम फ्रेम को चेंज अगर हम करना चाहें तो वो कहाँ से कर सकते हैं? ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे हम किसी एक जगह पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग आ जाएगी। सो ये है M1, ठीक है? ये है M5, यानी कि M1 1 मिनट की कैंडल्स आ जाएगी और M5 5 मिनट की आ जाएगी, M30 30 मिनट की आ जाएगी, H1 1 घंटे की आ जाएगी, H4 4 घंटे की आ जाएगी। डे 1 यानी कि 1 दिन की कैंडल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और W1 जो है ये वीकली कैंडल्स है और MN जो है मंथली कैंडल्स है, ठीक है? इसको हम अगर 5 मिनट पे सेलेक्ट करते हैं तो अब हर एक कैंडल जो है ना ये 5 मिनट को ज़ाहिर करती है, मतलब हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी, ठीक है? तो अगर हम इसको H1 वाली सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ पे H1 आ गया। और अब जब आपके सामने जो कैंडल्स शो हो रही हैं ये 1 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है? हर घंटे बाद ये कैंडल यहाँ पे चेंज हो जाया करेगी। तो कैंडल्स को आपने समझ लिया कि इसको 5 मिनट में, 15 मिनट में, एक आपने ज़हन में याद रखनी है चीज़ के कैंडल्स को चेंज करने से आपकी ट्रेड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जस्ट मार्केट को ऑब्ज़र्व करने के लिए होता है कि आप जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ट्रेडों को प्लान कर सकते हैं। तो जस्ट मार्केट को ऑब्ज़र्व करने के लिए, मार्केट की टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए हम डिफरेंट टाइम में मार्केट को जस्ट वॉच आउट करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं कि हम कहाँ से इसको बाय और कहाँ से सेल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि आईक्यू ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप ट्रेड अगर करते हो तो वहाँ पे आपको एडवांस में सिलेक्शन करनी पड़ती है कि जी मैं 5 मिनट के लिए इतने डॉलर लगा रहा हूँ और मैं बाय पे लगा रहा हूँ या सेल पे लगा रहा हूँ। बेसिकली वो गैम्बलिंग या जुआ सिस्टम है। अगर तो फ़र्ज़ करें आपने $5 उस पे लगा दिए और टाइम आपने 1 मिनट का रख दिया कि जी 1 मिनट बाद मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी, तो मैं ये $5 लगा रहा हूँ। तो अगर वाक़या ही 1 मिनट के बाद वो ऊपर जाती है तो आपके $5 जो है ना वो डबल हो जाएँगे और अगर नहीं जाती तो आपके $5 भी जाते रहेंगे। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें आप चीज़ों को खरीदते हैं और सेल करते हैं। यहाँ पे आपकी ट्रेड चलती रहती है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आपने जस्ट खुद देखना होता है, जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफ़िट में आए तब आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जब आपकी ट्रेड लॉस में हो आप होल्ड भी कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि ज़्यादा लॉस हो जाना तो फिर आप ट्रेड को क्लोज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये चीज़ें हैं, इसमें डिफ़रेंस है। बाकी कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस आएँगे और आ भी रहे हैं पर्सनल में। एक क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसमें क्या फ़र्क है? क्रिप्टो जस्ट क्रिप्टो ही है, उसमें कॉइन्स वग़ैरह आते हैं, फ़िज़िकली वैल्यू उनकी नहीं होती चीज़ों की, ठीक है? यहाँ पे आपको फ़िज़िकली चीज़ें मिलेंगी जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है? क्रूड ऑयल है और डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी, उनके पेयर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ओरिजिनल चीज़ें हैं यहाँ पे, क्रिप्टो जो है ना उस पे
मैनिपुलेशन हो सकती है। यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फर्ज करें गोल्ड है तो गोल्ड एकदम से जीरो पे तो आ नहीं सकता, लेकिन क्रिप्टो में कोई ऐसा कॉइन है कि जिसकी हम गारंटी दे सकें, कोई भी नहीं है। ठीक है, किसी भी वक्त कोई भी कॉइन जीरो पे आ सकता है, कोई भी कॉइन बहुत ज्यादा पंप और डंप कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस फॉरेक्स की दुनिया में क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये डेमो पे नहीं होगा। और यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे ना BTC, तो ये BTC के पेयर भी आपको आ जाएंगे, लेकिन रियल में आएंगे अभी। ठीक है, डेमो में नहीं आएंगे। तो ये आपको मैंने एक तो कैंडल्स का बता दिया। ठीक है, और अभी इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि ये आपको है, ये आपको ब्लू कलर में और रेड कलर में, कभी इसका कलर चेंज हो रहा है, कभी इसका मतलब रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो ये बटन एक बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर उसके लिखा भी हुआ बाय का, ये बाय का बटन है। अगर आप बाय की ट्रेड लगाना चाह रहे हो तो इसको क्लिक करेंगे तो ये बाय की ट्रेड पुट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप सेल की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, इस मार्केट में आप सेल की ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट कमा सकते हो, और इस मार्केट में आप बाय की ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि फर्ज करें मुझे लग रहा है जी मार्केट अभी नीचे आएगी। ठीक है, तो मैंने ये सेल वाला बटन दबाया, ये मेरी एक ट्रेड ओपन होगी सेल वाली। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ट्रेड चल रही है। मार्केट जब भी अप और डाउन मार रही है, कर रही है अपनी मूवमेंट कर रही है मार्केट, तो हमारी ट्रेड के अंदर हमारा जो नफा और नुकसान है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर रेड कलर में आ जाए और माइनस में आ जाए तो आप नुकसान में हैं, और अगर ब्लू कलर में आ जाए तो आप प्लस में है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड चल रही है। सो इसको क्लोज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं ट्रेड के ऊपर, और क्लोज पोजीशन है ये। जो ही आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे क्लोज विद लॉस, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप अभी क्लोज करना चाह रहे हैं तो ये आपका नफा और नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इस नफे नुकसान के साथ क्लोज कर सकते हैं। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट जो भी आपका चल रहा होगा, ये आपकी ट्रेड हो जाएगी क्लोज, और आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपका बुक हो जाएगा। इसको मैं 2 डे पे कर लेता हूँ। आज के दिन की हिस्ट्री है, ये देखें, यहाँ पे हिस्ट्री पे मैंने क्लिक किया तो आज के दिन की हिस्ट्री में ये एक मैंने ट्रेड लगाई, और ये मेरा उसमें जो है ना वो लॉस हुआ। अब आपका टोटल, अगर आपने 10 12 15 ट्रेडें, यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी आपने लगाई होती हैं, तो उनकी जो एवरेज जो प्रॉफिट और नुकसान की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। प्रॉफिट के आगे अगर तो नुकसान में है तो माइनस में और रेड कलर में शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट में है तो ये सारा ब्लू कलर में शो हो रहा होगा। अच्छा, ट्रेड लगाने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है? एक तो आपने अपने ही अंदाजे से अभी फिलहाल, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट आपको आज मैं ट्रेड लगाना, ट्रेड क्लोज करना और उसके अंदर TP और ऐसे लगाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो जस्ट जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आपने उस पर फोकस करना है। आगे वाली चीज़ें, ट्रेड कब प्रॉफिट वाली कब फाइंड आउट करनी है, कब आपने जो है ना वो लॉस वाली ट्रेडों से बचना है, वो कैसे फाइंड आउट करनी है कि अभी आप जो है ना मार्केट आपके हक में नहीं है, सो आप अभी ट्रेड ना करें। तो इन चीज़ों से आपने कैसे वाकिफ होना है, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना अपनी क्लासेस में गाइड करेंगे नेक्स्ट। तो आज आपकी ये पहली क्लास है। तो एक मिनट में थोड़ी सी सेटिंग को देख लूँ। जी, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जी, वॉइस नहीं आ रही मेरे ख्याल में, मेरी तरफ से ओके है सारा कुछ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, वो फिर आपकी बात ठीक है कि इनका फिर नेट का इशू होगा। आवाज़ मेरी आई थिंक क्लियर है, बाकी आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं। तो बाकी जिनको आवाज़ नहीं आ रही है वो फिर अपना नेटवर्क देखें, या फिर वेट करें कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो ये मिल जाएगी। तो ठीक, अच्छा जी। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ट्रेड आपने लगाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ को देखना है, ये है लॉट साइज। अब लॉट साइज आप कितनी रखेंगे, यानी कि आप मार्केट में कितना इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास एग्जांपल, अगर आपके पास $100 है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास $100 है तो आप जस्ट 0.01 की लॉट ओपन करेंगे। ठीक है, और इससे कम तो वैसे आप कर भी नहीं सकते फॉरेक्स में। ठीक है, तो
इससे आपने ट्रेड करनी है अगर आपके पास $100 है। सो ये तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपने पहली लॉट कैसे जो है ना वो चूज अप करनी है। अच्छा, अब ऐसा है कि फर्ज करें अभी 2000 सॉरी 2100 है, 2101 ये रेट चल रहा है गोल्ड का, ठीक है। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे होंगे कि $2101 जो है गोल्ड का रेट नहीं है, क्योंकि कम है। अब ये ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 पॉइंट मतलब 3.25 तोले का रेट है ये, ठीक है। 2.75 लगा लें। अब अभी हम रेट निकालते हैं कि $2101, इसको हम तकसीम करेंगे। जी, 2100 सॉरी $2101, इसको हम तकसीम करेंगे 2.75 पे, $764 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 1 तोले का रेट निकला है, इसको हम ज़र्ब करते हैं। डॉलर रेट क्या चल रहा है, 280 के राउंड अबाउट चल रहा है। अब 2,13,920 रुपये ऑलमोस्ट पर तोला रेट है। अब हम गूगल पे जाकर रेट चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये इंटरनेशनल लेवल का रेट मैंने निकाला है। हो सकता है पाकिस्तान में अप डाउन हो, बहरहाल फिर भी देख लेते हैं कि इसके साथ मिलता जुलता है कि नहीं। जी, तो 2,21,000 समथिंग है, ठीक है, पर तोला। वहां पे भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। 2,13,000 यहाँ पे निकला था, और यहाँ पे 2,21,000 कुछ कैटेगरी है, कुछ क्वालिटी है गोल्ड की, उस हिसाब से 2,02,000 भी है, 1,92,000 भी है, 1,64,000 भी है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये जो रेट है ये इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे जो रेट चल रहा है ये उसका रेट मैंने निकाला। सो अब आपको समझ आ गई कि गोल्ड में $2,102 या 2,100 समथिंग डॉलर किस चीज़ का रेट चल रहा है। सो ये गोल्ड का रेट चल रहा है, और गोल्ड का 1 तोले का नहीं, ऑलमोस्ट 2.25 तोले का ये रेट होता है। इसलिए ये मार्केट गोल्ड की जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आपके पास अगर $100 है, तो आप मार्केट में 0.01 से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा, अगर आपके पास $200 है तो आप 0.02 की लॉट ओपन करेंगे, ठीक है। इससे आप ट्रेड करेंगे। अब मैं मजीद आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। अगर आपके पास देखें $200 है तो 0.02, ठीक है। और अगर आप 0.05 लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास $400-500 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन लॉट साइज को कहते क्या है, ठीक है। यानी ये जो लॉट साइज है ना अभी 0.01, ठीक है, माइक्रो लॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब 0.05 ये भी माइक्रो, 0.09 ये भी माइक्रो, ठीक है। और अगर हम 0.10 पे आ जाते हैं तो ये मिनी लॉट होगी, इसको हम कहते हैं मिनी लॉट, ठीक है। और ये मिनी लॉट 0.20 ये भी मिनी लॉट, ठीक है। 0.30 ये भी मिनी लॉट, 0.99 तक ये भी मिनी लॉट कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं 1 पॉइंट समथिंग तो ये हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड लॉट। तो अब अगर आपने फर्ज करें ये 1.00 लॉट सेलेक्ट की है ट्रेड में, तो समझ लें कि आप अपने कैपिटल का $100 जो है ना वो आप और $100 की आप ट्रेड लगा रहे हैं, आपका नफा नुकसान उस हिसाब से होगा। अब जैसे कि फर्ज करें ये मैं ये मैंने स्टैंडर्ड लॉट एक ट्रेड लगा दी। अब मेरा नफा और नुकसान उस हिसाब से होगा। देखिए पहले हमारे सेंटो में नफा नुकसान चल रहा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट अपनी बहुत ज़्यादा कर दी, अपनी लॉट साइज बहुत ज़्यादा कर दी, ऑलमोस्ट $100 हमने जो है ना वो लॉट साइज में लगा दिया, हमारा नफा नुकसान उसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने ख्याल रखना है। इसका प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपने प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम 0.10 से ही प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा आपने लॉट साइज नहीं लगानी। कोई भी आप ज़रूरी नहीं है कि आप 10 पे ही करें, 0.01 से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपने अपना हाथ एक ही जगह पे टिका लेना है,
जो भी लॉट साइज आप रखना चाहें, 0.02 रखना चाहें, 0.05 रखना चाहें, लेकिन मैक्सिमम आप 0.10 से जो है ना वो आप ट्रेड करेंगे तो आपको जो है ना वो कैलकुलेशन करने में इजी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सेम तरीकाकार वही है। ट्रेड को क्लोज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा क्लोज पोजीशन की ऑप्शन। क्लोज पोजीशन में जब आप जाते हैं तो आपके पास ये वार्निंग आ रही है, क्लोज विद लॉस और प्रॉफिट जो भी आपका चल रहा है। तो आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाती है। अब जब हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये आज आपने ट्रेडें 2 लगाई हैं, ये आपका नफा नुकसान टोटल है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपने ये चीज़ देख लेनी है। अब इस ट्रेड के अंदर आपने टीपी कैसे लगाना है और एसएल कैसे लगाना है। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है मतलब एक आपने ट्रेड लगा दी, जैसे कि 0.10 की कर देता हूँ। यहाँ से मैंने जी सेल की ट्रेड लगा दी। सेल की ट्रेड लगाने के लिए ये इस बटन का इस्तेमाल करना है आपने। बाई की ट्रेड लगाने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करना है आपने। अगर आपको ये दोनों बटन आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे तो आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे वो बटन गायब हो गए। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बटन फिर आ जाएंगे। ठीक है, अभी टीपी का क्या मतलब और एसएल का क्या मतलब है। ठीक है, टीपी मीन के टेक प्रॉफिट, टीपी टेक प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि आपकी ट्रेड चल रही है तो आपने जो भी ट्रेड लगाई है उसके अंदर आपने कुछ एक इस तरह की लिमिट सेट कर देनी है कि ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड जब प्रॉफिट में आए तो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको करनी नहीं पड़ेगी, मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ेगा, ट्रेडों को देखना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ही ट्रेड जो है ना आपकी क्लोज हो जाएगी। सो उसके लिए आपने करना क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझ लेना है कि ये जी सेल की ट्रेड चल रही है, देखें। ठीक है, ये सेल की ट्रेड है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट सेल की ट्रेड हम किस लिए लगाई है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। तो इसलिए हम इसमें टीपी लगा देते हैं। ऐसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हम क्लोज पोजीशन पे जाते थे, अब हम मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है मॉडिफाई पोजीशन की। तो मॉडिफाई पोजीशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ गई। ठीक है, ये टीपी है और ये एसएल है। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपका कब होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, ये देखें, सॉरी, ये सेल की ट्रेड है। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा, जब इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगी। हमने एंट्री कहाँ पे ली है, 2101.80 पे। ठीक है, ये देखें, ये हमारी एंट्री है 2101.80 पे। ठीक है, अब इससे नीचे मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया, अब प्रॉफिट कहाँ पे है, ये है हमारा टीपी। ठीक है, ये वाला। तो अब 2101 में इसको ख़त्म करके हम 2100.80 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी $1 का मैंने वक्फा डाल दिया। ठीक है, यानी कि 2101.80 था ना, तो मैंने 2100 पूरा और 0.80 मैंने लगा दिया, मतलब $1 का मैंने फ़र्क निकाल दिया, लगा दिया इसके ऊपर। तो जब मार्केट $1 नीचे आएगी तो आपके पास ये देखें, ये ग्रे कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना टीपी लगा। अब मार्केट अगर इसको टच करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉफिट में जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हम लगा देते हैं इसके अंदर एसएल भी। फर्ज करें कि मार्केट इधर नीचे नहीं आती, ऊपर चली जाती है, तो हमें तो अनलिमिटेड नुकसान हो गया ये सारा। तो हम ये चाह रहे हैं कि बस हम इतना सा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, 2105 है। अब हम 2105 पे एसएल लगा देते हैं। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है, कि हमारा स्टॉप इससे ज़्यादा ना हो, हम उसको स्टॉप लॉस कर दे लगा देते हैं। ठीक है, अब ट्रेड में हम जाते हैं दोबारा, फिर ये हमारी ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगेन मॉडिफाई पोजीशन पे जाते हैं, तो टीपी ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये टीपी लगा हुआ है। अब हम इसमें एसएल सेट करेंगे। तो एसएल हमने किधर लगाना है जी, मैं लगा देता हूँ 2005 पे, सॉरी 2105 पे। ठीक है, 2105 पे मैंने लगा के यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दी है, बल्कि 2105.80 भी हम कर देते हैं। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब जब मैं चार्ट पे आता हूँ तो आपके पास अब 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये डॉट्स वाली रेड लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारी सेल की ट्रेड है, ये ओपन है। ठीक है, और ये हमारा एसएल लगा हुआ है, ये हमारा टीपी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रे कलर की लाइन, मार्केट इसको टच करेगी ऑटोमेटिकली ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो जाएगी। मार्केट इसको टच करेगी ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारी लॉस में जो है ना वो बुक हो जाएगी। ठीक है, आपको करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये तरीका है जी ट्रेड लगाने का, ट्रेड क्लोज करने का, उसके अंदर टीपी लगाने का, एसएल लगाने का।
जिन दोस्तों को अभी समझ नहीं आई वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी इसके अबाउट जो है ना वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आपको ये भी वीडियो जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आज का इतना ही। आगे हम इंशाल्लाह लिमिट रेट का आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद लिमिट रेट के अंदर टीपीएसएल का भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। सेकेंडली आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से भी बताया जाएगा। तो हमारे जो कोर्स है ये हमारा इंशाल्लाह फ्राइडे तक चलेगा। ठीक है, फ्राइडे तक आपको काफ़ी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद जो आपका स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट होगा वो फिर नेक्स्ट मंडे को होगा। ठीक है, वो भी आपका फ्री होगा। तो अभी यहाँ पे किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। काइंडली एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि क्वेश्चन जो दोस्त करेंगे या जिन्होंने करने हैं उनके वो हैंड राइज करेंगे, उनका माइक अनम्यूट करूंगा। और कोशिश यही करें कि आज के लेक्चर के हवाले से, आज की क्लास के हवाले से ही क्वेश्चन हो, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो। तो जी, अपने हैंड राइज कर लें जिसने क्वेश्चन करना है। दानिश रजा, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा चलें, जिसने गलती से हैंड राइज किया है वो हाथ हटा दें। अ, उजैर, उजैर भाई आपका कोई क्वेश्चन? जिनका मैं नाम लेता हूँ वो माइक अपना म्यूट करेंगे तो तभी वो बोल पाएंगे। ओके, सना उमैर आपका कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में आज इनका फर्स्ट डे है, इनको समझ नहीं आ रही कि अपना माइक अनम्यूट कैसे करना है। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। ठीक है। जी, डार्क डेवल आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा क्वेश्चन था, जब आपने मीटा ट्रेडर डाउनलोड किया था, मीटा ट्रेडर 5, जी जी। सर आपने उसकी एक थी उसकी रियल वेबसाइट यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, आपने उससे डाउनलोड नहीं किया, आपने कोई और वेबसाइट से किया था। इसका कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, आप रियल से भी कर सकते हैं। रियल में एक तो उसके सर्वर की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, तो इसकी स्पीड बड़ी तेज है, जल्दी डाउनलोड हो जाता है। ओके सर, बस मैंने सर यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू सर। बाकी सेम ही है, जहाँ से मर्जी आप वेबसाइट पे डाउनलोड जहाँ से मर्जी कर लें, ये सही चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी क्या नाम था, सना उमैर आपका कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में नेटवर्क इनका स्लो है शायद। हाँ जी, मेरे ख्याल में नेटवर्क भी स्लो है इनका। जी, ये 551 551। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम ट्रेड कर सकते हैं वो जस्ट गोल्ड के साथ ही होगी या कुछ नहीं और नहीं, भी होगा? हाँ, जिस जी मर्जी पेयर में आप कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं गोल्ड के साथ ही हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपने प्रैक्टिस जो है वो गोल्ड पे करनी है। ये तेज होता है, फिर टीपीएसएल आपके जल्दी हिट हो जाएंगे, आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। तो चौधरी बिलाल हैदर आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, सॉरी टू से सर, मैं ना स्टार्ट से लेक्चर नहीं ले सका। बार बार जो आपकी मीटिंग है ना वो डिस्कनेक्ट हो रही थी। इधर से तो कोई इशू नहीं फील हो रहा, आई थिंक तो ऑल ओवर ही नेटवर्क इशू आ रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप गूगल मीट पे करवा दिया करें तो। नहीं, गूगल मीट पे तो मीटिंग हम इफ नहीं यू डोंट माइंड। करवाते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो जूम पे ही होती है मीटिंग, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होगी रिकॉर्डिंग। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमें रिसीव हो जाएगी रिकॉर्डिंग, या यूट्यूब से ही होगी हमें?
आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ पे लिंक मैं कहूँगा सबको कि वहाँ पे सेंड कर दें, जिसको भी आप ग्रुप में हैं। ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया है, सॉरी टू से, क्योंकि मैं ना स्टार्ट से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, नहीं, वो तो कोई दरमियान इश्यू से नहीं मैंने फिर है, कनेक्ट किया। रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको। तमाम एडमिन मेरे ऑलमोस्ट मेरे पास तकरीबन 40 एडमिन हैं आप लोगों को जो गाइड कर रहे हैं ग्रुपों में, डिफरेंट ग्रुपों में। तो उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उनको मैं सेंड कर दूंगा, वो फिर आगे आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह। टेक्नो KG5। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। क्या वो अगर हम रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वहाँ से देखेंगे तो हमें मतलब सही समझ आ जाएगा? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, ऑनलाइन में तो एक ही दफ़ा गाइड किया जाता है, और इसी को इसलिए मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप दोबारा देख के अपनी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर लें। अच्छा सर, सिर्फ हमें एक हफ्ते तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे या मतलब जितनी क्लासेस होंगी 1 महीना 2 महीना पूरे लेक्चर्स की रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगी? नहीं, ये आपकी जो बेसिक क्लास हो रही है ना, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी आपको जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो हमारी स्ट्रेटजीज क्लासेस हैं वो उनकी आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, और उनकी रिकॉर्डिंग से आपको समझ भी नहीं आनी। उसमें ऐसा होगा कि स्ट्रेटजी क्लासें आपकी लाइव होंगी, आप वहाँ पे आंसर क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेटजी मीन्स के आपको हम अपने फार्मूले देंगे कि आपने किस तरह जो है ना वो ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री पॉइंट कैसे आप बना सकेंगे, आप कैसे आप 100% बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड जो है ना फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ओके उसके सर। लिए आपको जो है ना वो लाइव ही क्लासें लेनी पड़ेंगी। सही, शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ जी, जुनेद अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम MT5 में मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप MT5 में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और डिपॉजिट आपका जो है ना अकाउंट वो अटैच होता है MT5 के साथ। MT5 बेसिकली कोई खुद डायरेक्ट आपसे जो है ना डिपॉजिट विड्रा का कोई इस तरह का भी फिलहाल सहूलत नहीं दे रहा। सो ब्रोकर्स आपने अच्छा चूज करना है, ये ना हो कि आप कुछ गलत ब्रोकर चूज कर लें, वो आपको विड्रा ही ना दे, आपके पैसे अपने ही वापस ना दे। तो इस तरह के मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बाकी मैं एक्सएम पे काम कर रहा हूँ, और एक्सएम अच्छा ब्रोकर है मेरी नज़र में। तो अभी तक मेरी पूरी टीम ऑलमोस्ट 1000+ बंदे की टीम है, तो किसी का कभी कोई इशू बना नहीं है वैसे। तो आप भी इसको चूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली वो हाथ हटा दें, ताकि मुझे ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसके रह गया और कौन। सुहेल खान, आपका कोई क्वेश्चन? सर, ये न्यू वो मेटा 5 में ऑन करता हूँ ना, तो उसमें चार्ट मूव नहीं करते हैं, बस एक ही जगह टिका हुआ है। सॉरी, क्या नहीं है? MT5 में क्या आ रहा है? मेटा 5 में ऑन करता हूँ ना, चार्ट को मूव नहीं करते, बस एक ही जगह टिका हुआ है। अच्छा, उसको आप अपडेट करके देख लें। मेरे ख्याल में MT5 मेरे पास तो हो गया है, और सब दोस्तों के पास भी हो गया है। एक दफ़ा अपडेट करके देख लें। अच्छा सर, वो ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए, एक्सनेस या वो? ब्रोकर चूज वो करना चाहिए कि आपका फंड आपने डाला, फर्ज करें अभी आपने $100 डाला, तो आप 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब आप निकालना चाहें ना, तो आप उसको निकाल लें। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो गया, आपको विड्रा ना दे, ठीक है। तो बाकी मेरी नज़र में एक्सन ब्रोकर अच्छा है, मैं वो चूज कर रहा हूँ, मेरी टीम भी वही कर रही है। मैं वही सर्विस आपको दे सकता हूँ। उसके अबाउट अगर आप वो जाना चाह रहे हैं तो वो, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, लिंक्स वगैरह भी आपको जो है ना वो ग्रुपों में सेंड करवा देता हूँ। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सही है सर, थैंक यू। ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन? ओके। बेंसन नेल्सन नाम लिखा हुआ है, क्या आपका क्वेश्चन है जी?
जी अब्दुल्ला, आपने माइक अनम्यूट किया है, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं ये ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता हूँ? जी ट्रेडिंग इसीलिए की जाती है कि ताकि पैसे कमाए जाएं। सर जी मैं पहली हेलो। दफा आया हूँ ना, मुझे कुछ पता नहीं है क्या होता है कुछ नहीं होता। मैं पहली दफा आपका लेक्चर ग्रुप ज्वाइन किया है, तो अभी मुझे सिखा देंगे ना आप? बिल्कुल। जी जी, अगर आप सीखेंगे तो हम आपको सिखा देंगे, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि ग्रुपों में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की बाकायदगी से समझ आती रहेगी। जी बेंसन नाम लिखा हुआ है, नेल्सन, आपका हेलो। माइक भी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, एक बोट ट्रेडिंग चल रही है एआई की, ये क्या ये इसमें है, फेवर है इसके अंदर कि नहीं? सॉरी, आपकी समझ नहीं आ रही, आवाज़ गूंज रही है। सर मैं कह रहा हूँ एआई टूल्स की जो ट्रेडिंग आजकल चल रही है, रिबोट, वो इसके अंदर है ऑप्शन कि नहीं? नहीं, रिपोर्ट तो देखें, आप बाई करते हैं किसी भी आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ये ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग है ना, आप इसके साथ खुद करें या किसी रिपोर्ट को बाय करके लगा दें, तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं रिपोर्ट भी। लेकिन वो जो आप रिपोर्ट बाय करेंगे, ठीक है, वो आपको वही सहूलत प्रोवाइड करेगा, वही आपको सारा कुछ गाइड करेगा जिससे आप रिपोर्ट बाय करेंगे। तो सर आप कोई टूल प्रोवाइड कर देना लिंक के अंदर, तो हम वो उसके जरिए आसानी हो जाएगी हमारे लिए भी। देखें आप, ये तो आज पहला दिन है आपका ना, अभी हम यही सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए आपको टेक्निक्स देने के लिए, मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपको कामयाब ट्रेडों में आपने किस तरह प्रॉफिट निकालना है, ये सारा गाइड करने के लिए ही आपको हम ये ऑलमोस्ट 21 दिन का कोर्स करवाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होगा। बस उसमें ये होगा कि आगे जाके आपने जब ओरिजिनल अकाउंट बनाना है तो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, आपको सारा कुछ। उसके बाद आपको हमारे वीआईपी ग्रुप की सर्विसेज भी फ्री मिल जाएंगी, जिसमें सिग्नल भी प्रोवाइड किया जाता है, और जिसमें आपको वीकली जो है ना 1 या 2 क्लासेस फ्री में दी जाती है। आपके आंसर क्वेश्चन, आपकी ट्रेडिंग को स्किल को बेटर बनाने के लिए आपकी हेल्प की जाती है उसमें। जी, और कोई क्वेश्चन? जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली हाथ हटा दें। आज की क्लास पहली है, थोड़ी लंबी हो जानी है। फराज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था, ये कोर्स हम आपके पास फिजिकली कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई है ऑप्शन या नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही है? जी जी, फिजिकल भी क्लासेस चल रही हैं, अभी दूसरे ऑफिस में क्लासेस हो रही हैं, 20 वक्त भी हो रही हैं। आप अपने एडमिन से रब्ता करें, वो आपको गाइड कर देंगे जिस भी ग्रुप में हैं आप। सही हो गया, थैंक यू सर। ओके। जी मलिक, आपका कोई क्वेश्चन? जी मलिक साहब, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक नेटवर्क का इशू है इनका, कोई यहाँ जानबूझ के नहीं बोल रहे। अबू बकर, आपका कोई क्वेश्चन? ओके जी, जवेद, नहीं, जवाद कुरैशी। हेलो। जी जवाद कुरैशी या अबू बकर आप बोलें। सर डिपॉजिट कैसे करना है? सॉरी? डिपॉजिट रेट कैसे लगानी है? डिपॉजिट आपको सीख लिया आपने, सारा पता चल गया आपको? जी जी सर। जी, जी जी सर बोले। मैंने कहा आपको ट्रेडिंग करना आती है, सारे सीख लिया आपने, कोर्स कर लिए सारे? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट किया है ना। तो फिर आप पहले सीख लेना। हमारे एकेडमी का यही तो एक असूल है कि हम तब तक किसी को कहते नहीं है कि इसमें पैसे डालो जब तक वो कुछ ना कुछ सीख ना ले। तो डिपॉजिट के लिए आप जी जी जैसे से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, बाइनांस से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से पहले सीख लें, ताकि आप अपना लॉस ना करें। कुछ चीज़ों को आप सीखेंगे जब तक, तो तब तक ही आपको ये आगे जाके इनकी समझ आएगी कि हम पैसे कितने डाल सकते हैं, कितने पैसों से कितना कमा सकते हैं। जी मोहम्मद वकास, आपका कोई क्वेश्चन?
जी जी, काइंडली, टाइम बहुत शॉर्ट है, आप कोई क्वेश्चन कर लें। जब जिसका नाम लिया जाता है, देखिए आपने हाँ हैंड राइज किया हुआ है, तो नाम जब आपका लिया जाता है तो आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन किया करें। दानिश रजा, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये मेरा क्वेश्चन था कि डिपॉजिट मिनिमम $100 है कि इससे कम भी हो सकता है? जी, मिनिमम आप जैज कैश से आप जो है ना वो कर सकते हैं 6,000। मैक्सिमम आप जो है ना वो जितना मर्जी कर सकते हैं उसमें। और जी मोहम्मद वकास, आपका माइक मेरे ख्याल में अनम्यूट हो गया। जी जी सर, मैंने कहा किस ब्रोकर पर काम करना चाहिए, सॉरी? यानी हम जायज़ कैश के मुताबिक जायज़ कैश के जरिए हम डिपॉजिट करना चाहते हैं। जी जी, आप अपने ग्रुप एडमिन से रब्ता करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। जैस कैश से भी डिपॉजिट हो जाता है, बैंक से भी हो जाता है, यूएसडीटी फाइनेंस वगैरह से भी हो जाता है। उसामा ताहिर, आपका कोई क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा, टाइम काफी हो गया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप हमें सिग्नल बनाना बताएंगे? जी जी, आपको अब जब आप स्ट्रेटजी ट्रेनिंग कर देंगे तो आपको आप अपना खुद सिग्नल बना लेंगे, ठीक है? आपको पता चल जाएगा सिग्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारे साथ चलने में। और काफ़ी सारे आंसर क्वेश्चन हो गए हैं। मैं मैसेज में देख लूँ अगर किसी का कोई यूट्यूब चैनल, चले मैं अभी आपको जो है ना इधर सेंड कर देता हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, ऑलमोस्ट 100+। और कुछ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे इमोजी भेज रहे हैं। अब यहाँ तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं जी। तो किधर क्या जी चैनल, हाँ, चैनल का लिंक मैं मैसेज में सेंड करने लगा हूँ, ठीक है? तो आप इसको जो है ना वो देख लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मेरी जितनी भी वीडियोस डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो आ जाती है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी जी, जिनका क्वेश्चन है आप आ जाएं, हैंड राइज करें, मैं अभी अवेलेबल हूँ। क्या नाम था? उज़ैर? उज़ैर, आपका कोई क्वेश्चन? जी, काफ़ी दोस्तों ने हैंड राइज किया हुआ, जिनके क्वेश्चन हो गए वो हाथ हटा दें काइंडली। जी मोहम्मद उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बिगिनर हूँ सर। ये ब्रोकर सर क्या होते हैं? ब्रोकर सर आपने बताया सर, ये ब्रोकर सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ब्रोकर आपको ये होता है, देखें आप डायरेक्ट जो है ना किसी भी कंट्री से ना तो आप गोल्ड बाय कर सकते हो जाके, ना क्रूड ऑयल बाय कर सकते हो, ठीक है? ना आप कोई करेंसी जी सर। जाके बाय कर सकते हो। तो आपने करना क्या होता है, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू आपने अपने पाकिस्तानी पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, और आपका पैसा वो ब्रोकर के पास होता है, ठीक है? अब वहां से आप बाइंग और सेलिंग, वो आपको सहूलत देता है कि आप कोई चीज़ बाय और सेल कर सकते हो। वो अपनी नॉर्मल सी फीस चार्ज कर रहा होता है, ठीक है? डायरेक्टली आप जाके किसी भी बैंक से आप कुछ भी बाय नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जी इसको ब्रोकर कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी मैं दे देता हूँ, अगर आपने किसी टाउन में, जी हुसैन सोसाइटी में आपने कोई प्लॉट वगैरह बाय करना है, कोई घर बाय करना है, तो यस उधर सर। आपको ब्रोकर मिलेंगे, ठीक है? आप ब्रोकर के थ्रू वो आपका सौदा करवाएगा, जी ये सौदा अच्छा है, या ये चीज़ अच्छी है, ये इसमें मैं आपको ये लेस करवा दूंगा, तो आपने उसको कमीशन देनी होती है नॉर्मल सी, ठीक है? तो अपनी यस सर। कमीशन चार्ज, सो सेम एज इट इज़ ये भी है कि आपने ब्रोकर के साथ मिलके करना होता है। हाँ, ब्रोकर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा चूज करें, ताकि आपका फंड जो है ना वो आपको कोई मसला ना हो, जब चाहे आप निकाल सकते हैं, जब चाहे आप उसमें विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं। जी, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन काफ़ी हो गए, इंशाल्लाह कल फिर आंसर क्वेश्चन मैं ले लूँगा, क्योंकि अभी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, रिकॉर्डिंग जो है ना वो बीच में स्टॉप हो जाती है अगर क्लास लंबी हो जाए तो, ठीक है? सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।